हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार, आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में मैं दिलीप सर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जिस किस कड़ी में हम लोग को भाग 3 दिख रहे हैं, इसमें पढ़ रहे थे संविधान। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संविधान पढ़ रहे हैं। उसमें संविधान में भाग 3 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने जितने मौलिक अधिकार थे वो लगभग 6 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार। मैंने आपको 6 के 6 मौलिक अधिकार पढ़ा दिए भैया। आप उसको जाके विधिवत तरह से पूरा प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो, उसको आराम से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिएगा। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपके पूछा नहीं जाता आपके एग्जाम में, मैंने पूरे विधिवत तरह से पढ़ा दिया है। और उसके कुछ पोर्शन बचे हुए हैं, जैसे आपको मैंने बताया था, आपको भी याद होगा, जो भाग 3 है, कौन सा भैया? भाग 3। ये भाग 3 रोमन अंक में लिख दिए गए। तो भाग 3 जो है प्यारे भाई, ये कहां से कहां तक था? भाग 3 में था मौलिक अधिकार। क्या था भैया? मौलिक अधिकार। क्या था? मौलिक अधिकार। अगर मैं आपसे एक बार बात करूं मौलिक अधिकार की, तो मैंने आपको बताया था इसका वर्णन कहां से कहां किया गया है। आप सभी को याद होगा, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। लेकिन जो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है, मतलब पूरे अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो 12 से 35 तक है। लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 थे। कितने मौलिक अधिकार? 6। और ये जो शुरू होते था भैया, 14 से शुरू होता था मौलिक अधिकार। और कहां तक सिर्फ हमने देखा? 32 तक देखा। कहां तक देखा? 14 से 32 तक हमने 6 के 6 मौलिक अधिकार देख लिए। अब बच्चे कितने यार? अब इनको 14 हो गया तो 12 से शुरू है, इसका मतलब अनुच्छेद 12 बचा हुआ है और अनुच्छेद 13 बचा हुआ है। उसके साथ साथ आगे न चला जाए तो 32 के बाद 33 बचा हुआ है, 34 बचा हुआ है, 33, 34 और फिर क्या बचा हुआ है? 35 बचा हुआ है। अगर देखा जाए भैया तो अभी इतने अनुच्छेद बचे हुए हैं। कितने? 12 बचा हुआ है, 13 बचा हुआ है, 33 बचा हुआ है, 34 बचा हुआ है, 35 बचा हुआ है। तो इन अनुच्छेदों का भी क्या करना है? वर्णन करना है हमको। तो आइए आज मैं आपको इन्हीं अनुच्छेद के बारे में बताने जा रहा हूं। आइए हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 12, उसके बाद शुरू करेंगे 13, उसके बाद 33, 34, 35। किसी में कोई दम नहीं है, मात्र सेकंडों और मिनटों में चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस आप मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें और इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अपने जो मित्र हैं सबके पास इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सबको इसका फायदा हो सके। तो आइए हम शुरू करते हैं भैया। आप समझ गए बातें? भाग 3 में किसका वर्णन है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक है? बोलिए। 12 से 35 तक है। 12 से 35 तक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 है। मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। तो 6 कहां से? 14 से लेकर 32 तक 6 के 6 हो गए। तो कितने अनुच्छेद अभी बचे? अभी बचा 12, 13, 33, 34 और 35 बचा। अब इन्हीं के बारे में आज हम वर्णन करने चल रहे हैं। आइए तो इसका पोस्टमार्टम किया जाए भैया। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 12। देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूं। अनुच्छेद 12 के बारे में। अनुच्छेद जो 12 है भैया, इसमें एक बात कही गई है। बात ये है, देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूं, आप जानते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, वह राज्य के विरुद्ध हमको दिए गए हैं। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध। भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई चीज हमें किसी के खिलाफ अगर हम कोई छेड़खानी करते हैं, मतलब किसी के विरुद्ध कोई काम शुरू करते हैं, तो उससे कोई ना कोई तो बाधा हमारे बीच में भाई उनके थ्रू ओबे करेगी। समझने में क्या कर रहा हूं? जैसे अगर मैंने, ठीक है ना, अगर मुझे किसी ने कहा कि आप पढ़ाइए मत, आप मत पढ़ाइए यूट्यूब पर, आप रहने दीजिए पढ़ाने के लिए, उसके बाद भी मैं आ रहा हूं पढ़ाने के लिए, तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ भाई कमेंट, फालतू कमेंट करते रहेंगे, फालतू अदर चीजें, बहुत सारे लोगों की मुझे पता नहीं क्या क्या लोग कहते रहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि मैं उनके खिलाफ जाकर यूट्यूब बनाना शुरू किया हूं, इसलिए वो मुझे कहेंगे। आप भी देखते होंगे समाज में, समाज जो है जैसा भी है, ठीक है फिलहाल, समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग आपको कहते हैं आप मत करिए, लेकिन अगर आप करते हैं तो लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। उसी तरह ये जो हमारे मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं, ये हमको राज्यों के विरुद्ध दिए गए हैं। इसका मतलब राज्यों से तो भाई खतरा था ही हमको मतलब मौलिक अधिकारों को राज्य से खतरा था। इसलिए अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है।
अनुच्छेद 12 में क्या है भैया, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है, अनुच्छेद 12 में राज्य की क्या दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। और कहा गया है इस राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन लोग आएंगे, इस परिभाषा के अंतर्गत राज्य सरकारें आएगी। कौन सरकार भैया, राज्य सरकारें, राज्य सरकारें के साथ साथ केंद्र सरकारें भैया, केंद्र सरकार आएगी, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बाद जो हमारे टेलीकॉम कंपनियां हैं, कौन कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियां आएगी, टेलीकॉम कंपनियां, टेलीकॉम कंपनियों के साथ साथ बीमा कंपनियां, कौन कंपनियां, बीमा कंपनियां, बीमा कंपनियां। और बीमा कंपनियों के साथ साथ, बीमा कंपनियों के साथ साथ जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, क्या है, विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय जो कुलपति हैं ये लोग इत्यादि कर दीजिए, बहुत सारे लोग आएंगे। ये राज्य की परिभाषा वही परिभाषा नहीं है आज, ये राज्य की परिभाषा है, इसके अंतर्गत ये सब लोग आएंगे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, टेलीकॉम कंपनियां, बीमा कंपनियां, विश्वविद्यालय, कुलपति, ठीक है ना, ये सभी लोग इसके अंतर्गत आएंगे। तो ये किसमें वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में बताया गया ताकि इसका कोई राज्य विरोध ना कर सके। ठीक है भैया। अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, फिर उसको भी सुन लीजिए थोड़ा सा, इधर देख लेते हैं। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में कहा गया, इसमें विधि की परिभाषा दी गई। विधि मतलब क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, इसके बारे में बताया गया। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, इसमें विधि की परिभाषा। किसकी भैया, विधि की परिभाषा, विधि की परिभाषा दिया गया। क्या दिया गया, विधि की परिभाषा दी गई, याद रखिएगा। इसमें उसमें किसकी परिभाषा दी गई थी, राज्य की, इसमें क्या दी गई, विधि की परिभाषा। इसमें साफ साफ कहा गया, ध्यान से सुनिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है भैया, साफ साफ कहा गया है कि राज्य कोई भी नियम कानून बनाएगा, कोई अध्यादेश जारी करेगा, कोई आदेश जारी करेगा, कोई अनुशासन करेगा, कोई शासन करेगा, कुछ भी ऐसी शासित मतलब कोई भी चीजें जारी करेगा राज्य, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वह विधि के खिलाफ नहीं होना चाहिए, वो विधि की परिभाषा के अंतर्गत ही होनी चाहिए। लेकिन यदि राज्य कोई ऐसा नियम कानून बनाता है, यदि राज्य कोई, इधर आइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देख लीजिए, यदि राज्य कोई ऐसी, यदि राज्य कोई ऐसा नियम कानून बनाता है, नियम कानून बनाता है, नियम कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स का, जो मौलिक अधिकारों का क्या करती हो, उल्लंघन करती हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो, उल्लंघन करती हो, उल्लंघन करती हो, उल्लंघन करती हो, तो अनुच्छेद 13, तो अनुच्छेद 13 के तहत न्यायपालिका राज्य सरकार के उस नियम कानून को विधि शून्य घोषित कर सकती है। देखिए, यदि राज्य कोई ऐसा नियम कानून बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती हो, तो न्यायपालिका राज्य के उस नियम कानून को, उस नियम को विधि शून्य घोषित कर सकती है, विधि शून्य घोषित कर सकती है। चलिए भैया, एक बार फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, मैंने कहा राज्य जो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं वह हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, इससे राज्य कोई रुकावट न डाले, उसके लिए अनुच्छेद 12 और 13 का वर्णन किया गया है। 12 में कहा गया राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया, कहा गया राज्य की परिभाषा के अंतर्गत केवल राज्य नहीं बल्कि ये सभी चीजें भी आएंगी। ठीक है। दूसरा है विधि की परिभाषा दिया गया 13 में, कहा गया है राज्य कोई भी ऐसी नियम कानून नहीं बनाएगा,
राज्य कोई भी ऐसा नियम कानून नहीं बनाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती है। यदि ऐसा कोई नियम कानून राज्य बनाता है तो न्यायपालिका उसके उस विधि को विधि शून्य घोषित कर सकती है। अर्थात जो एग्जाम में पूछा गया उसको समझिए। अनुच्छेद 13 में और कौन सी एक बात कहेगी भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा। अनुच्छेद 13 में कहा गया है, अनुच्छेद 13 के तहत राज्य को पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। किसको भैया? ये न्यायपालिका को। इसमें क्या किया गया है? न्यायपालिका को पुनरावलोकन। और भैया पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट भैया, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा। पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो वह है अनुच्छेद 13। पूरा मतलब राज्य कोई नियम बनाता है उसको फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर देगी अनुच्छेद 13 कि आपका ये भी जो आपने नियम कानून बनाया ये सही नहीं है, इस पे आप पुनः विचार करिए, उसके बाद मुझे बताइए। अर्थात पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद में है भैया? किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। किसको दिया गया है? न्यायपालिका को दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 13 के तहत। अनुच्छेद 12, 13 आपकी समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप इसको जरिए से स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप इसके साथ रेडी होंगे तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, उसके बाद हम लोग फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। भैया एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आते हैं, आप याद रखिएगा। 12 में क्या है, क्योंकि भी मैं आपको 36 आगे पढ़ाऊंगा, उसमें भी राज्य की परिभाषा है। लेकिन आपसे फिर पूछेगा 12 36 एग्जाम में कभी दोनों आ जाए तब क्या करेंगे, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। 36 में, 36 नहीं 36। चलिए, अब आइए अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया भैया? अनुच्छेद 33 में कहा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं विधिवत तरह से आपको समझा रहा हूं, आराम से बढ़िया से समझिएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 33 में इतनी बातें कही गई हैं कि यदि कहीं जो मतलब जो जनता है, जो लोग हैं, जो भारत के नागरिक है, ठीक है ना, भारत के जो नागरिक है, उनको अनुशासन या इत्यादि चीजें, प्रशासन जो होता है, ये सब चीजें जो होती हैं उनको बनाए रखने के लिए, भाई अगर नागरिक जो अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं, अगर वही मौलिक अधिकार हमारे जो पुलिस भाई लोग हैं उनको दे दिए जाए, जो सीबीआई है, रॉ है, इंटेलिजेंस जो ब्यूरो के हैं, अगर उन लोगों को भी दे दिए जाए सभी अधिकार, तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? तब तो रात को कोई को फोन आ जाएगा, पुलिस वाला घर में खाना खा के सो रहा है, भैया उनके पुलिस वाले सो रहे हैं, उनके पास फोन आएगा कि आप आइए, आपको यहाँ का नहीं, निद्रा का अधिकार, मेरा मौलिक अधिकार है, मैं उठूंगा नहीं, मर्डर हो जाने दीजिए। हो जाएगा तो सुबह पहुंचेगा, सुबह पहुंचेंगे और क्या। इसलिए अनुच्छेद 33 कहता है जो मौलिक अधिकार समान नागरिकों को दिए गए हैं वो हमारे सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र बल, पुलिस, इन सभी को नहीं दिए जाएंगे। समझ जाएगा? 33 क्या कहता है? जो अधिकार समान नागरिकों को दिए गए हैं वह अधिकार हमारे पुलिस बल, और भैया जो पुलिस है इनको पुलिस बल, सुरक्षा बल और जो हमारे सीमा सशस्त्र बल है, कौन सी बल है? सशस्त्र बल, आईबी, सीबीआई, ईटीसी इत्यादि को नहीं दिया जाएगा, इत्यादि को नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। कुछ बात सुनने में मैंने क्या कहा भैया? हमने कहा कि जो मौलिक अधिकार समान नागरिकों को दिया गया है वो मौलिक अधिकार पुलिस बल, सुरक्षा बल, सशस्त्र बल, आईबी, सीबीआई, इंटेलिजेंस, रॉ और जितने भी लोग हैं ऐसे सशस्त्र बल, सीमा बल से संबंधित सरकारी जो रॉ खुफिया एजेंसियां हैं जो हमारे यहाँ, उन सभी को ये सब अधिकार नहीं दिए जाएंगे। अगर इनको भी, अगर आप थोड़ा कल्पना करके देखिए, अगर इन सभी को भी मौलिक अधिकार दीजिए तब क्या होगा? खून करेगा इसका जो चीफ होगा ना, इनके जो चीफ होंगे फोन करेंगे कि आप जल्दी सो जाइए, कहेगा रात को 12 बजे, कहेगा भैया मेरा सोने, निद्रा का अधिकार, सोने का अधिकार, मौलिक अधिकार, मैं नहीं उठने वाला, हो जाती जो हो रहा है। इसलिए इन लोगों को वह अधिकार नहीं दिया गया जो समान नागरिकों को दिया गया है। ठीक है भैया, आइए
अनुच्छेद 33 समझ गया तो अनुच्छेद 34 पे आते हैं। अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है, ध्यान से सुनिएगा और आप समझिए, दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 34 कहता है यदि कहीं सैन्य बल, सुरक्षा बल इत्यादि भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र में, किसी भी राज्य क्षेत्र में यदि सैन्य कार्रवाई चल रही हो, राज्य क्षेत्र में सैन्य कार्यवाही चल रही हो, कार्यवाही चल रही हो, वाही चल रही हो तो वहां के नागरिकों के, वहां के नागरिकों के, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है, छीना जा सकता है, छीना जा सकता है। अब आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये कहता है यदि किसी भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कोई सैन्य कार्रवाई चल रही हो तो वहां के जो व्यक्ति हैं, जो रह रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों को छीना जा सकता है। समझ में आया कुछ? जैसे एक क्वेश्चन जब बहुत आता है, बहुत बार पूछा गया प्यारे भाई, मेरा आपसे, मैं आपको तो बता दे रहा हूं कि मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। पहले क्वेश्चन मेरा सुनिए। पूछा जाता है यदि कहीं राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई है तो राष्ट्रपति महोदय समस्त मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं, मात्र 2 मौलिक अधिकारों को छोड़कर, 2 अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी सभी अनुच्छेदों की जो पावर है उसको राष्ट्रपति महोदय छीन लेते हैं। वह 2 अनुच्छेद मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन भी है, सुनिए ना। राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर, 21 को क्या कर छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को छीन सकते हैं। क्या सकते हैं? छीन सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में किसका वर्णन किया गया है? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप जल्दी से कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। क्या क्वेश्चन है मेरा? राष्ट्रपति महोदय जब कभी राष्ट्रीय आपात लगता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को छीन लेते हैं। तो अनुच्छेद 20 और 21 में किसका वर्णन किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। तो यहां से मुद्दा क्या? यदि कहीं सैन्य कार्रवाई चल रही है तो वहां के जो नागरिक हैं उनको उनके मौलिक अधिकारों को कुछ क्षण के लिए छीना जा सकता है। लेकिन हाँ, घबराइए नहीं, उसके लिए भी प्रावधान है। देखिए, छीना जा सकता है बाद में। कब भैया? जब ये कुल हो जाएगा उसके बाद में संसद, कौन भैया? संसद, बाद में संसद नियम कानून बनाकर इसकी भरपाई करेगी, क्या करेगी? भरपाई करेगी। बोलो, बात सबके समझ में आ गया? अगर कहीं राज्य क्षेत्र में चल रहा चलने दीजिए, आपके बड़े हो रहा होने दीजिए। बाद में संसद खुद क्या करेगी? नियम कानून बनाएगी और आपके जो आपने क्या किया है, आपका जो मौलिक अधिकार को छीना गया उसकी भरपाई संसद करेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद कौन सा हो गया? अनुच्छेद 34 हो गया। आइए अनुच्छेद 35 के बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 35 क्या कहता है भैया? अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 कहता है, ध्यान से सुनिए, कह रहा है, अनुच्छेद 35 कहता है कि भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकार में जो भी मौलिक अधिकार दंडनीय
कैसे दंडनीय दिए गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार संसद का होगा। देखिए भाग 3 में जो भी दंडनीय मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार उन पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा भैया? तो संसद का होगा। किसका होगा? संसद का होगा। संसद का होगा। बोलो सबको बात समझ में आ गई भैया? सब लोगों की बात समझ में आ गई? क्या समझ में आ गया भैया? ये कि भाग 3 में जो भी दंडनीय मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कौन कौन से भैया? जैसे अनुच्छेद 17 अस्मिता छुआछूत का है कि नहीं? जैसे अगर कोई आपसे पूछे तो आप बताइए, आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे अनुच्छेद 17 और अभी हमने देखा 33, अभी हमने देखा 34, ऐसे जितने भी अनुच्छेद हैं जो दंडनीय है उन सभी पे अधिकार किसका होगा भाई? कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। अब बताइए 33, 34, 35, 12 और 13 आपके समस्त अनुच्छेद मैंने क्या कर दिए? पढ़ा दिए। आपके मौलिक अधिकार का यहाँ समापन होता है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन मेरा आपसे और है। हाउ क्वेश्चन क्या है मैं आपको आंसर ही दे देता हूँ। देखिए ये भी पूछा जाता है। ये याद देख लीजिए कौन से मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त है? किसको प्राप्त है? भारतीयों को। ऐसे आप इसको जल्दी से नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है भैया पूरा। भारतीयों को प्राप्त फंडामेंटल राइट्स। जैसे आप लिखिए कौन से भैया इनको जो प्राप्त है भारतीयों को, इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कौन से इनको प्राप्त है। तो इनको प्राप्त है 15, कौन सा प्राप्त है? 15 और 14 और तो प्राप्त है, ठीक है ना? 15 उसके बाद कौन सा है भैया? फिर 14 वाला तो है नहीं, 15 वाला डायरेक्ट है। 15 के बाद कौन सा है? 15 के बाद है 15 के बाद इनको प्राप्त है 16, 16 के बाद 19, 19 के बाद 29, 19 के बाद 29, 29 के बाद 30। देखिए कितने हो गए? 15, 16, 19, 29, 30। कौन से? 15, 16, 19, 29, 30। ये मौलिक अधिकार किसको प्रदान किया गया है? भारतीयों को प्रदान किया गया है। बाकी जो बचा हो, जो बाहर से कोई अगर आए, नागरिक हो या ना हो, उसको भी हम ये सब स्वतंत्रता दे सकते हैं, मतलब मौलिक अधिकार दे सकते हैं। लेकिन ये जितने हैं सिर्फ भारतीयों को प्राप्त अधिकार है। पूरी बात समझ में आ गई भैया? ये सभी मौलिक अधिकार समझ में आ गया? क्या क्या समझ में आया? 15 अगर आपसे पूछे 12 में क्या है, सुनिए ध्यान से सुनते चलिए। 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में क्या है? विधि की परिभाषा। राज के अंदर कौन आएगा? देखा मैंने आपको दिखाया, सब लोग आते हैं। और विधि में क्या है? उसमें ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 13 में। जहां पे बहुत पूछा जाता है कि अनुच्छेद में न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 13, ठीक है भैया। अब अनुच्छेद 23 में पुलिस बल सुरक्षा बल सभी को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे जो सामान्य नागरिकों को दिए गए हैं। फिर 34 क्या कहता है? किसी भी राज्य क्षेत्र में यदि सैन्य शासन चल रहा है तो वहां के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुछ देर के लिए छीना जा सकता है। एक अगर उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी तो बाद में संसद कानून या नियम कानून बनाकर उसकी भरपाई करेगी। 35 क्या कहता है? भाग 3 में जो भी दंडनीय मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। जैसे 17, 34 और 33 इत्यादि। आगे भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार आपके सामने दिए गए हैं 15, 16, 19, 29 और 30। ये भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार है। अब यहाँ आपके पूरे के पूरे मौलिक अधिकार का जो एक सेशन था वो समाप्त होता है। आज से आपका पूरा मौलिक अधिकार समाप्त हो गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो चीजें बची होगी अगर आपको कुछ लगता है तो मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है भैया। तो मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले
मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग इस चैनल को, अपने इस परिवार को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो और लोग आपके आसपास पड़ोस जो लोग रहते हैं उनको भी बताएं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहां तक पहुंचाएं, ताकि इस वीडियो को ढेर सारा प्यार और इसलिए मिल सके और ये बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल भी हो सके। और आप अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सबके लिए हेल्पफुल हो सके। और आप लोग जैसे भी हैं भैया, आप लोग अपनी इस जिंदगी में, अपनी इस लाइफ में जैसे भी हमेशा जॉयफुल रहे, क्योंकि जिंदगी में क्या होगा ये सोचने से, हमेशा टेंशन लेके चलने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते हंसते रहे। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, जय भगत।